हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुशवाहा तो उसी जोश और एनर्जी के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों ने ठीक है 13 मतलब 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज उससे आगे ठीक है क्लास चालू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, चूंकि आज थोड़ी बड़े बड़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैंने ओनली 7 इस पर बने हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये करवा देता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। सबसे पहला रहेगा अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को ठीक है जो मैप होता है उसे बनाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ठीक है मैप को बनाता है या उसे ड्रॉ करता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसको कुछ नहीं करना आपको। इससे मतलब नहीं है कि बनाता है या ड्रॉ करता है, इससे कुछ मतलब नहीं है। आपको लर्न कैसे करना है, आपको जहाँ भी मैप दिख जाए, ठीक है, अ पर्सन हु ड्रॉज और मैक्स मैप्स, आपको जहाँ भी मैप दिख जाए, मैप ठीक है, मैप के लिए रूट वर्ड होता है कार्टो। ठीक है, CARTO कार्टो। आपको जहाँ भी मैप दिख जाए आपको ठीक है कार्टो याद रखना है। कार्टो मैप के लिए यूज होता है, CARTO कार्टो। ठीक है, कार्टोग्राफर। अब ग्राफर तो कई चीज़ों में भी लगता है, जैसे ठीक है कार्टोग्राफर। आपके लिए मैप के लिए क्या लर्न करना है, कार्टो कार्टो। और एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, पर सबसे पहला अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स मैप, ऐसा व्यक्ति जो मैप को बनाता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। लेकिन मैप बनाने की कला को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। मैंने आपको पहले भी एक सेंटेंस समझाया था ऐसा। ऐसा व्यक्ति जो किसी ठीक है जो कोई व्यक्ति यदि वो मैप को बनाता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कार्टोग्राफर, लेकिन उस कला को बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, मैप के लिए आपको कार्टो लर्न है, ठीक है, कार्टो रूट वर्ड ध्यान रखना है। मैप आ जाए कार्टो वर्ड ढूंढना है, कार्टो वाला ही आंसर होगा। 32 एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ठीक है, अरेंजमेंट किस चीज का, किसी इवेंट्स या किसी ठीक है महत्वपूर्ण डेट का, इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ठीक है, आप इस सेंटेंस को कैसे लर्न कर सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या रहेगी। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं रहे, ठीक, इससे मतलब नहीं रहना चाहिए, इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको किसी भी सेंटेंस में ये लिखा मिल जाए, एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट, किसी भी कोई ऐसा इवेंट्स किसी खास मौके पर या किसी खास दिन किसी खास त्योहार पर, ठीक है, किसी खास त्योहार पर मतलब इवेंट्स और डेट्स को अरेंज करना है। एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट, इसके लिए क्या होगा, कालक्रम, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY। ठीक है, आपको ओनली ठीक ऐसे लर्न कर सकते हैं, एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट, एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट। बस आपको इतना बोलना है, आपको डालकर क्रोनोलॉजी लर्न कर लेना है। एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स के लिए क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। आपको हिंदी पर ठीक है हिंदी वाला लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स क्रोनोलॉजी, एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स क्रोनोलॉजी, या ठीक है क्रोनोलॉजी मीन्स कालक्रम, एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट मीन्स क्रोनोलॉजी। 33 अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। मतलब ठीक स्टार जो सितारे होते हैं, तारे होते हैं आसमान में, तारों का एक सा समूह जो ठीक है एक आसमान में एक शेप कोई आकार बनाता है, या फिर इन द स्काई एंड हैज अ नेम, या फिर उस आकार या फिर उस तारों से किसी का नाम लिखता है। ठीक है, आप सब भूलिए, आपको लर्न कैसे करना है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ओनली आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स देखना है, इससे मतलब नहीं है दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज नेम, कुछ भी लिखा रहे आपके लिए। ठीक है, ओनली ये ध्यान रखना है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब सितारों के समूह के लिए क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र। नक्षत्र आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, आपको स्टार्स के लिए जहां भी स्टार की बात होगी आपको कॉन्स्टेलेशन ठीक है लर्न करना है, ध्यान रखना है। CONSTELLATION कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन किसके लिए, ठीक, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स तारों के समूह के लिए कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स के लिए क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी। और
अ पर्सन वो मैप के लिए कार्टोग्राफर या कार्टोग्राफर उस व्यक्ति को, कार्टोग्राफी कला को। तो एनालिजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स, क्रोनोलॉजी, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन। 34 अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब एक ऐसा स्पीच है जिसे बिना तैयारी के बोल दिया जाए, या किसी, ठीक है, ऐसा स्पीच या कोई ऐसा भाषण जो, ठीक है, जिसकी तैयारी नहीं की हो, जाकर स्टेज पर बोल दिया, मतलब इसे क्या बोलते हैं, बिना तैयारी के, एक्सटेम्पर, EXTEMPOR, एक्सटेम्पर में से होता है कुछ भी चीज, भाषण या कुछ भी बिना तैयारी के करना, बिना तैयारी के एक्सटेम्पर, EXTEMPOR, एक्सटेम्पर में से होता है बिना तैयारी के। ठीक है, कहाँ गया ये एक्सटेम्पर में बनाने, एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स, EXTEMPER, एक्सटेम्पर में होता है बिना तैयारी के, EXTEMP एक्सटेम्पर में होता है बिना तैयारी के। 3-4 बार बोलेंगे आपको लर्न हो जाएगा। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ये भ्रम हो गया है कि मुझे, ठीक है, जो उसे ये भ्रम हो गया है कि मुझे रोग हो जाएगा, या मैं अनहेल्दी हूँ, ठीक है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे कोई रोग गया है, बल्कि हुआ कुछ नहीं है, वो स्वस्थ है, लेकिन उसे यह भ्रम हो गया है, उसके माइंड ने यह एक्सेप्ट कर लिया, उसे भ्रम हो गया है, उसे बोलते हैं रोग भ्रमी, मतलब जिसे रोग का भ्रम हो जाए कि उसे रोग हो गया है बल्कि हुआ नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, हिपोकॉन्ड्रियक, HYPO, हिपो CHON, कॉन्ड्रियक, हिपोकॉन्ड्रियक में होता है रोग भ्रमी, जिसे ऐसा लगने लगे कि मुझे कोई रोग हो गया है बल्कि हुआ नहीं है। आप इसे, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हिपो, फिर कॉन्फ्रिडरियक, ठीक है, हिपोकॉन्ड्रियक मिस रोग भ्रमी, हिपोकॉन्ड्रियक मिस रोग भ्रमी, हिपोकॉन्ड्रियक मिस रोग भ्रमी, एक्सटेम्पर मिस कुछ भी बिना तैयारी के, कॉन्स्टलेशन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्रोनोलॉजी एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट, कार्टो मैप, ठीक है, आप इसे मैप्स को, ठीक है, मैप से लर्न कर, कार्टो किससे, मैप, कार्टो किसके लिए, मैप के लिए। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, ठीक है, प्रिटेंडिंग, ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो दिखावा करता है, टू बी समबडी, किसी को, ही एजेंट, जो वह नहीं है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वह, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो वैसा है नहीं, मतलब स्वयं वैसा है नहीं, लेकिन दिखावा करेगा कि मैं ऐसा हूँ, मतलब अब दिखावा करने वाला, शो करने वाला, अपने आप को प्रदर्शित करने वाला, अच्छा, लेकिन अच्छा है नहीं, किस भी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जैसा दिखाता है लेकिन ऐसा है नहीं, उसे बोलते हैं पाखंडी, हिपोक्राइट, HYPOCRIT, हिपोक्राइट मीन्स पाखंडी व्यक्ति, ऐसा जो वह स्वयं है नहीं लेकिन दिखावा प्रदर्शित करता है, हिपोक्राइट, HYPOCRIT, हिपोक्राइट मीन्स पाखंडी। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, ठीक है, इंक्लूडिंग द राउट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, ठीक है, मतलब जर्नी का, यात्रा का एक प्लान जिसमें शामिल है, ठीक है, रास्ता वगैरह की, रास्ता कैसे तय होगा, एंड और द प्लेसेस दैट यू विजिट, वह स्थान जहाँ पर विजिट करना है। तो आपको इतना बड़ा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे लर्न करना है, अ प्लान ऑफ अ जर्नी, मतलब यात्रा का एक प्लान, अ प्लान ऑफ अ जर्नी, इसका रूट वर्ड क्या रहेगा, आपको ऐसे, ठीक, इससे ध्यान रखना है। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, जर्नी का एक प्लान, मतलब यात्रा का एक प्लान बनाया है, अ प्लान ऑफ अ जर्नी के लिए बोलते हैं इटिनरी, ठीक है, इटिनरी, ITINEARY, इटिनरी में यात्रा कार्यक्रम, ITINEARY, इटिनरी में यात्रा कार्यक्रम। आप इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, आप इसे, ठीक, ITI से ध्यान रख सकते हैं, मतलब ITI, मतलब ITI, आपने ITI तो सुना होगा, जिसमें कई पोस्ट होती हैं, ग्रेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, ठीक है, मैं आपको लर्न करवाने के लिए ITI बोल रहा हूँ। ITI जैसे एक बच्चा है जो कि ITI कॉलेज जाता है, मतलब उसने ITI कॉलेज में जो उसकी यात्रा तय होगी जाते समय, उसे क्या बोलेंगे, यात्रा कार्यक्रम। तो ITI से आपको क्या ध्यान रखना है, यात्रा, ठीक है, यात्रा कार्यक्रम, ITI उसे क्या बना, इटिनरी, ITI से क्या बना, इटिनरी, मतलब ITI जाते समय आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा कार्यक्रम। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, उसे इटिनरी बोलते हैं, अ प्लान ऑफ अ जर्नी, इटिनरी। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, मैप्स के लिए कार्टोग्राफर, अरेंजमेंट एंड अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट, क्रोनोलॉजी,
अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, मतलब ऐसा एसपी जो बिना तैयारी के दिया जाए, एक्सटेम्पर बिना तैयारी के, ऐसा व्यक्ति जिसे, ठीक है, ये लगने लगे कि मुझे रोग हो गया है, रोग भ्रमी, हिपोकॉन्ड्रिएक। अ पर्सन हु प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही एजेंट, ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है लेकिन ऐसा नहीं, हिपोक्राइट। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इटिनरी, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, चूँकि मैं बहुत तेज़ थका हुआ हूँ, मैंने बहुत ही मुश्किल से क्लास शूट की है। आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना आपको मेरा लर्न करवाने का तरीका कैसा लगा। ओके, धन्यवाद। तो कल उसी और एनर्जी जोश के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही होंगे। ओके, धन्यवाद।